हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग, मैं कुणाल। आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। INDIA गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ। नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों में राधामोहन सिंह, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के पक्ष में मंगलवार को चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए INDIA गठबंधन पर जमकर प्रहार किया। महाराजगंज में उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार का पता है यह गठबंधन। इनको नेताओं की तीन बातें एक जैसी है, कम्युनल, जातिवाद और परिवारवाद। गठबंधन में 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने गारंटी देते हुए कहा कि आपके लिए दिन रात मेहनत करूंगा, पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। मुझे आपकी और आपके बच्चों के भविष्य के लिए विकसित बिहार बनाना है। उन्होंने कहा कि 20 मई को 5वें चरण का चुनाव पूरा हुआ। पहले चरण में INDIA गठबंधन पस्त हो गया था। इसके बाद 3 चरणों में इंडिया गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो गया है। PM मोदी ने कहा कि जो लोग चांदी के चम्मच में लेकर पैदा होते हैं उन्हें पता नहीं होती है गरीबी क्या होती है। मैंने सुना है कि यहाँ कोई घूम घूम कर रहा है कि 4 जून के बाद मोदी को बेड रेस्ट होगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मोदी तो क्या, देश के किसी भी नागरिक को जीवन में बेड रेस्ट की नौबत नहीं आनी चाहिए। जंगल राज के वारिस से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है। जैसे जैसे 4 जून पास आ रहा है, मोदी के लिए INDIA वालों की गालियाँ और बद्दुआओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मोदी देश की जनता और अगले 5 साल के लिए फिर चुनने जा रही है। छपरा में 2 दिन के लिए इंटरनेट सेवा बंद। राजद कार्यकर्ता की गोली लगने से हुई मौत के बाद उपजे तनाव के बाद प्रशासन ने लिया फैसला। छपरा में चुनाव के दौरान भाजपा राजद नेताओं के बीच हुए विवाद में गोली लगने से युवक की मौत के बाद लोगों का गुस्सा थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 2 दिनों के लिए छपरा में इंटरनेट बंद सेवा कर दी। जिला के SP गौरव मंगला ने मोर्चा संभाल रखा है। लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। बता दें, छपरा में RJD और BJP समर्थकों में फायरिंग हुई। इसमें एक युवक की मौत हो गई है जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी RJD के समर्थक बताए जा रहे हैं। हत्या के बाद इलाके में तनाव है। लोग दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर हंगामा कर रहे हैं। SP गौरव मंगला ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। बता दें, मुफस्सल थाना की तेलपा भिखारी चौक के पास फायरिंग हुई। इसमें मारे गए युवक का नाम चंदन राय के रूप में निकल के आ रहा है जबकि घायलों की पहचान गुड्डू राय, मनोज राय के रूप में हुई। घायलों का इलाज पटना के PMCH में हो रहा है। पटना समेत इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट। IMD ने जारी किया चेतावनी। जाने अपने जिले का मौसम का हाल। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम विभाग द्वारा बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बक्सर, कैमूर, रोहतास, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, जमुई, बांका, सारण, जहानाबाद, अरवल, गया, नवादा और औरंगाबाद में 2 से 3 दिन तक बारिश के आसार है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग ने पटना, लखीसराय, जमुई, बांका, नवादा, नालंदा, औरंगाबाद, पूर्णिया, कटिहार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 2 से 3 घंटे तक मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात की संभावना है। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ हो सकती है। बता दें कि बिहार के कई जिलों में गरज के साथ तेज हवा का साथ हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग की माने तो इस समय जो बादल बनते हैं, एक तरफ गर्मी रहती है और उसके बाद अचानक बादल बनना शुरू हो जाते हैं। यह जो बादल बनते हैं बहुत घने और छोटे दायरे में होते हैं। जिस क्षेत्र से गुजरते हैं भयंकर गर्जन, तेज हवा के साथ बारिश होती है। इस तरह से मौसम में सतर्कता बरतें। अगर बाहर है तो घर के अंदर चले जाएं। पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचाव रखें। प्रशांत किशोर का बड़ा दावा। बताया तीसरी बार भी देश में मोदी सरकार। बंगाल में भी पार्टी कर रही कमाल। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम कर चुकी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे में जहां भाजपा को राहत पहुंचाने वाली है तो वही इंडिया ब्लॉक के लिए चिंता करने वाली बात है। प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव के संभावित परिणामों पर बड़े दावे किए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि पूर्व और दक्षिण में बीजेपी का वोट शेयर और सीटें दोनों में बढ़त दिख रही है। इन क्षेत्रों में सीटें बढ़ने के साथ ही बीजेपी का वोट शेयर भी बढ़ सकता है। दक्षिण पूर्व में भी बीजेपी को 15 से 20 सीटें का फायदा हो सकता है। पश्चिम उत्तर में भी बीजेपी का कोई खास नुकसान होता नहीं दिख रहा है। बकौल प्रशांत किशोर, देश की जनता में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किसी तरह का गुस्सा नहीं है। वे मानते हैं 2019 के मुकाबले बेहतर आंकड़ों के साथ भाजपा की वापसी होगी।
प्रशांत किशोर ने कहा कि ओडिशा, बंगाल जैसे पूर्वी राज्यों में भी बीजेपी की सीटें घटेंगी नहीं बल्कि बढ़कर आने वाली है। उन्होंने दावा किया कि एक बार फिर बीजेपी की वापसी हो रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें ला सकती है। नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव के बीच झटका, कद्दावर नेता ने दिया जेडीयू से इस्तीफा। जेडीयू नेता जवाहर लाल भारद्वाज ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। त्यागपत्र में उन्होंने जेडीयू के कुछ शीर्ष नेताओं पर ढुलमुल रवैया अपनाने का तथा जिला स्तर पर पार्टी की घोर जातिवाद रहने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से पार्टी के स्वर्ण साथियों की अपेक्षित किया जा रहा है। यह भी आरोप लगाया है कि कार्यकर्ता जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो अधिकारी उनको अपमानित करते हैं। जवाहरलाल ने कहा कि बेलगाम अफसरशाही से आम जनता त्रस्त है, लेकिन पार्टी को सहयोग नहीं मिलने के डर से कोई भी स्वाभिमानी कार्यकर्ता आवाज उठाने से डरने लगा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी का एनडीए से गठबंधन किया तो जेडीयू के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने जातिवाद पर वर्तमान लोकसभा चुनाव में गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया। कुछ नेताओं ने तो विपक्षी दल की सहयोग तक पहुंचाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू कभी समाज की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अब यह जाति विशेष की पार्टी बनती जा रही है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा स्वीकार करने का अनुरोध भी किया है। बिहार में लालू राबड़ी के जंगल राज में प्रति व्यक्ति आय 33% गिरी थी। निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लालू राबड़ी के जंगल राज में प्रति व्यक्ति की आय 33% गिर गई थी। जंगल राज के नुकसान से बाहर लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी है, यह पहली बार बिहार की जनता को बताना जरूरी है। सम्मान चाहिए, विकास नहीं, की बात करने वालों के समय में सकल घरेलू उत्पाद उड़ीसा से कम था। केंद्रीय वित्त मंत्री मंगलवार को पटना के भाजपा कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर को यहाँ के जंगल राज से हुए नुकसान को बताने की जरूरत है। साथ ही कहा कि लालू राबड़ी के शासनकाल में जंगल राज के कारण बिहार के प्रति व्यक्ति का आय 14,209 रुपये हो गई थी, जो फिलहाल 37,000 रुपये है। सीतारमण ने कहा कि जंगल राज मिटने के बाद 5% का ग्रोथ मेंटेन करने के लिए परिश्रम करना पड़ा। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा अब तक नहीं मिलने के सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विशेष दर्जा के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में रिकमेंडेशन आना चाहिए, तभी इसके बारे में आगे विमर्श किया जा सकता है। केंद्रीय वित्त आयोग की रिपोर्ट में टैक्स कम करने का रिकमेंडेशन आया था, जिसके बाद 3 अलग अलग स्लैब में केंद्रीय करों की कमी की गई। बिहार के आर्थिक सहायता और विशेष सहायता पर निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2015 में एक पैकेज बिहार के लिए घोषणा की गई थी, जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया था। काम की बात तो करते नहीं, सिर्फ मुझे और लालू को गाली देने बिहार आते हैं। तेजस्वी का पीएम मोदी पर पलटवार। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार किया है। तेजस्वी ने कहा कि पीएम काम की बात तो करते नहीं, सिर्फ मुझे और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव को गाली देने बिहार आते हैं। दरअसल मोतिहारी में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने तेजस्वी यादव के बेड रेस्ट वाले बयान को लेकर कहा कि मैंने सुना है यहाँ कोई घूम घूम कर कह रहा है कि 4 जून के बाद बेड रेस्ट देगा। मेरी यह कामना है कि देश के किसी भी नागरिक को बेड रेस्ट की जरूरत ना पड़े। तेजस्वी ने पीएम मोदी के बयान को लेकर कहा गया कि बेड को भी जंगल से जोड़ दिया, सब लोगों को बेड खाली कर देना चाहिए और कुछ बचा है। काम की बात तो करते नहीं, खाली गाली देने आते हैं लालू और तेजस्वी जी को। तेजस्वी ने सवालिया लहजे में पूछा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं कि 10 साल में क्या किया है। पूर्व डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि बीजेपी इस बार साफ हो रही है क्योंकि उसने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है। बिहार में रोजगार, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, कारखाना निवेश, ये सभी वादे अधूरे हैं, जिसकी वजह से बिहार के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए जनता इस बार इंसाफ कर रही है और बीजेपी के बिहार इसे साफ कर दिया जाएगा। के पाठक बड़ा एक्शन। एक साथ बिहार के कई बीपीएससी शिक्षकों की गई नौकरी, जारी हुआ नोटिस। बिहार में बीपीएससी परीक्षाओं से बहाल हुए शिक्षकों पर शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। इसमें शिक्षा विभाग ने एक साथ कई शिक्षकों को नौकरी से हटाने का नोटिस जारी कर दिया है। इसे लेकर 20 मई को एक पत्र जारी किया गया, जिसमें औरंगाबाद डीपीओ के स्थापना की ओर से 10 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से समय समय पर निकलने वाले आदेशों और निर्देशों से सुर्खियां बटोर रहे शिक्षा विभाग का यह आदेश अब कई शिक्षकों पर बड़ा झटका देने वाला है। नौकरी पर तलवार चलने वाली है।
इस नोटिस से जिन 10 शिक्षकों पर एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू की गई है वे सभी बिहार के मूल निवासी नहीं है। सभी 10 शिक्षक मौजूदा समय में औरंगाबाद में कार्यरत हैं। इन पर कार्रवाई की यह प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के तहत किया गया है। इसमें कहा गया है कि आप सभी की नियुक्ति बिहार लोकसेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में हुई है, लेकिन आपके द्वारा उपस्थापित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपकी योग्यता विद्यालय अध्यापक हेतु समुचित नहीं है। शिक्षकों में गणित विज्ञान के 2, सामाजिक विज्ञान के 3, अंग्रेजी के 2, हिंदी और अंग्रेजी के 1 शिक्षक शामिल हैं। बीजेपी के गुंडों ने मुझे गालियां दी, जानलेवा हमला हुआ, रोहिणी आचार्य ने छपरा बवाल पर क्या क्या कहा। बिहार के छपरा में हुए लोकसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर हुए बवाल पर सारण से आरजेडी प्रत्याशी एवं लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रोहिणी ने मंगलवार पर हिंसक झड़प में आरजेडी समर्थक की मौत पर कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, हमें न्याय चाहिए। 3 आरजेडी कार्यकर्ताओं को गोली मारी गई। रोहिणी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के गुंडों ने उन्हें भद्दी गालियां दी और उन पर जानलेवा हमला भी किया गया है। उन्होंने पुलिस एवं प्रशासन से तुरंत एक्शन लेने की मांग की है। छपरा में चुनावी रंजिश में आरजेडी और बीजेपी समर्थकों के बीच हुई झड़प पर रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा बीजेपी के गुंडों के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। प्रशासन से मांग की है इन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहिए। बीजेपी की ओर से लगाए गए बूथ कैप्चरिंग की कोशिश के आरोपों पर रोहिणी आचार्य ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा प्रत्याशी होने के नाते उन्हें पोलिंग बूथ पर जाने का अधिकार है। रोहिणी ने बताया कि वह सोमवार को मतदान के दौरान तेलपा में पोलिंग बूथ पर देखने गई थी कि वहां कितनी वोटिंग हुई है, मगर बीजेपी के लोग अंदर बैठे थे। उन्होंने पूछा कि आपने वोट डाल दिया, तो बाहर निकल गए। इस पर वे भड़क गए और भद्दी भद्दी गालियां देने लगे। इसके बाद कुछ लोग पत्थर और लाठी डंडे से लेकर आए और हमला करने की कोशिश की। इसके बाद मंगलवार की सुबह आरजेडी कार्यकर्ता को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 38 बनाम 5 बिहार में मोदी की सेना के सामने पस्त है राहुल की फौज का प्रचार, तेजस्वी भरोसे कांग्रेस। बिहार में लोकसभा चुनाव की 5वें चरण में 5 सीटों पर वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की मात्र 5 रैलियां हुई हैं, वो भी कांग्रेस की सीट पर। इंडिया अलायंस में गठबंधन कर्म का जिम्मा राजद नेता तेजस्वी यादव के कंधर पर है। राहुल गांधी भागलपुर में रैली के दौरान दोबारा नहीं आए। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 2 बार 2 रैलियां करने आए और कांग्रेस की सीट किशनगंज, कटिहार, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सभा के बाद लौट गए। जबकि एनडीए कैंप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और योगी आदित्यनाथ की बिहार में अब तक 38 सभाएं हो चुकी है। मोदी 21 मई को चुनाव में 7वीं बार बिहार आए। पीएम मोदी ने 2 सभा के जरिए पूर्वी चंपारण और महाराजगंज में भाजपा, जबकि सिवान और गोपालगंज में जेडीयू के लिए वोट मांगा। सीएम नीतीश कुमार भाजपा के तमाम दूसरे नेताओं की रैलियां अलग से हो रही है। यह सच है कि कांग्रेस बिहार में भाजपा से आधी सीट लड़ रही है, लेकिन बिहार में कांग्रेस के प्रचार से राष्ट्रीय नेता जिस तरह से दूर चल रहे हैं वे राज्य में पार्टी की गंभीरता का एक नमूना है। 6ठे और 7वें चरण में कांग्रेस की 2 सीटें हैं। महाराजगंज में प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की बेटी आकाश सिंह लड़ रहे हैं, जबकि पटना साहिब से मीरा कुमार की बेटी अंशुल अभिजीत हैं। चर्चा है कि अखिलेश सिंह अपने बेटे के लिए राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को बुलाने की कोशिश में लगे हैं। राजद की वीआईपी या लेफ्ट पार्टियों के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कोई भी रैली नहीं की। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी सबके उम्मीदवारों के लिए अकेले उड़ रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मुकेश सहनी ने किया दावा, देश में बदलाव की आंधी, उखड़ जाएगी मोदी सरकार। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने कल लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि संविधान और आरक्षण बचाने के लिए देश की सत्ता में परिवर्तन आवश्यक है। उन्होंने हालांकि दावा किया कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में बदलाव का बयार बह रही है, जो मोदी सरकार को इस चुनाव में उखाड़ कर फेंक देगी। उन्होंने कहा इंडिया गठबंधन की सरकार देश में अब तय है। मुकेश सहनी कल सिवान, बेतिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर पहुंचे और चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से महागठबंधन के उम्मीदवारों को वोट देने की अपील की। उन्होंने लोगों का आह्वान करते हुए कहा कि यह सरकार कभी नहीं चाहती कि गरीब पिछड़े आगे बढ़ सके। आज सम्मान की लड़ाई के लिए एकजुट होकर ऐसी सरकार को बदलना होगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। यह संविधान है जिसने हमें अधिकार दिया है। आज जो सरकार है वह नहीं चाहती कि गरीब पिछड़े आगे बढ़े और सम्मान के साथ जिंदगी जिए। केके पाठक का खौफ,
6 बजे स्कूल पहुंचने की हड़बड़ी में टीचर ने की ऐसी गलती। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खौफ की चर्चा हर जगह होती है। जब से इस पद पर उनकी नियुक्ति हुई है तब से वह अक्सर अपने आदेशों और निर्देशों की वजह से चर्चा में रहते हैं। उनके कार्यकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है। बीते करीब 6 माह के भीतर रिकॉर्ड 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, लेकिन कई बार उनके आदेश बहुत अटपटे भी होते हैं। के पाठक ने राज्य में गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद 16 मई से स्कूलों की टाइमिंग बदल दी थी। अब स्कूल सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक खुल रहे हैं। ऐसे में सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचने में टीचरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। उसके लिए स्कूल से थोड़ा ज़्यादा दूर रहने वाले शिक्षकों को तो सुबह 5 बजे ही घर छोड़ देना होता है। ऐसे में उनकी ज़िंदगी तड़के 3:30 से 4 बजे ही शुरू हो जाती है। उनको समय से स्कूल पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है। इसी कड़ी में एक टीचर की एक तस्वीर वायरल हो रही है। वह टीचर सुबह समय से स्कूल पहुँचने के लिए इतनी हड़बड़ी में थे कि उन्होंने दोनों पैरों में 2 तरह की चप्पल पहन ली। उनके एक पैर में उनकी अपनी चप्पल तो दूसरी में पैर में संभवतः पत्नी का सैंडल थी। हालांकि न्यूज़ बिहार इसकी पुष्टि नहीं करता। दरअसल के पाठक ने पूरे शिक्षा विभाग में बेहद कड़ाई कर दी है। अब शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर सुबह 6:15 तक ग्रुप फोटो पर उपस्थित रजिस्टर में उपस्थिति तस्वीर भेजनी होती है। ऐसे में जब सभी टीचर ग्रुप में फोटो के लिए इकट्ठा हुए तो साथ ही टीचरों की नज़र उनकी चप्पल पर पड़ी। फिर यह राज्य में शिक्षकों के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया। आगे बढ़ी BCECE परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख। इस डेट तक करिए अप्लाई। BCECE की परीक्षा में भाग लेने वाली उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने बिहार संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 2024 तक बढ़ा दी है। यहां आवेदन के लिए 19 मई 2024 की तारीख निर्धारित थी। हालांकि इसे अब बढ़ाकर 30 मई 2024 कर दिया गया है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अब तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो, आधिकारिक वेबसाइट BCCEBboard.bihar.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं।